नमस्ते ट्रेडर्स, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चलिए देख लेते हैं आज बैंक निफ्टी ने किस तरीके से कामकाज किया और हमें किस प्रकार का मूवमेंट देखने को मिला था। तो कल के दिन मार्केट मुहूर्त ट्रेडिंग के टाइम यहाँ पर अच्छा खासा गैप ओपन हुआ था और आज की भी ओपनिंग हमें थोड़ा ऊपर देखने को मिलती है। पर मतलब जो पहले 5-10 मिनट में एक बहुत अच्छा डाउनफॉल देखने को मिलता है, मतलब कल का गैप फिल हो गया था। तो अब सवाल ये था कि क्या आज का गैप फिल हो पाएगा, मतलब जो प्रीवियस दिन का गैप था वो फिल हो पाएगा कि नहीं। तो स्टार्टिंग में देखिए प्राइस एक्शन कुछ क्लियर नहीं बन रहा था, मतलब यहाँ पे मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर गया। एक तो यहाँ पर देखो मार्केट में एक ऐसे मतलब एक रैंडम दिन वाला था, तो मतलब प्राइस एक्शन थोड़ा कटा हुआ था, तो इसलिए स्टार्टिंग के टाइम पे मैं ज़्यादा इस टाइम एग्रेसिव नहीं गया। मैंने बताया था कल भी छुट्टी है आप लोग को, जैसा पता ही होगा। अभी तो पिछले दिन भी छुट्टी थी, तो वॉल्यूम वगैरह भी कम रहता है और बाकी उतना अच्छी मूवमेंट देखने को नहीं मिलती है जनरली ऐसे सब सिचुएशंस में। तो यहाँ पर मैंने इस पूरे सिचुएशन में मैं ट्रेड करने की हड़बड़ी में नहीं था, ट्रेड करने की जल्दी में नहीं था, तो मैंने खुद कॉन्शियसली यहाँ पर कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं ढूंढने की कोशिश की। यहाँ पे आप देखोगे नीचे आया, एक हैमर कैंडल बनाता है, ऊपर जाता है, हायर हाई का फॉर्मेशन करते हुए यहाँ इस जगह के आसपास जाता है जहाँ पर रेजिस्टेंस था फर्स्ट सेकंड थर्ड टाइम, फिर यहाँ से रिवर्सल लेके नीचे की तरफ यहाँ मार्केट आ जाता है। मैंने जो सबसे पहले सेल की प्लानिंग की थी वो मैंने कुछ इस जोन के आसपास या इस जोन के आसपास इस कहीं एरिया के पास मैंने सेल की प्लानिंग की थी। वो इसलिए मैंने की थी क्योंकि देखो मार्केट ऊपर गया, यहाँ पर पहला हाई यहाँ लगा हुआ था हाई 1 और दूसरा हाई यहाँ लगा था हाई 2। तो मैं एक मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहा था, क्यों? क्योंकि नीचे की तरफ गैप पेंडिंग था, नीचे की तरफ गैप पेंडिंग था, तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा था कि आज मार्केट गैप फिल करने के लिए नीचे की तरफ आ सकता है। तो ये वाला जगह रिस्क लेने के लिए एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक बड़े डाउनफॉल के बाद एक मार्केट थोड़ा होल्ड कर रहा था, तो एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ मुझे नीचे की तरफ मोमेंटम मिल सकता है। बट जैसा कि मैंने आपको सुबह कहा था कि प्रीमियम डीके हो सकता है, तो उसी के चक्कर में मैं यहाँ पर प्रीमियम डीके के चक्कर में फंस गया और यहाँ पर पुट का ट्रेड लिया। मार्केट नीचे तो आया, तो 1:1 के आसपास मैंने अपनी क्वांटिटी निकाल दी थी। अब देखोगे अगर यहाँ आप लगाते हो स्टॉप लॉस यहाँ का लगाते हो, तो बैंक निफ्टी के चार्ट के हिसाब से 1:1 यहाँ आपका डन हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन के चार्ट में ये 0.3 0.4 के आसपास चला था, मतलब मान लो यहाँ पर 1:1 हो गया, पर स्टॉक के चार्ट जो प्रीमियम का चार्ट था वहाँ मूवमेंट आ ही नहीं रहा था। तो वहाँ पे थोड़ा मोड़ा प्रॉफिट लेके एग्जिट किया, कुछ क्वांटिटी इस जगह में। जब ऊपर जाने लगा तो कुछ क्वांटिटी कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास निकाल दिया, मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट से थोड़ा नीचे निकाल दिया। कुल मिला जुला के इस ट्रेड में ज़्यादा कुछ ना ज़्यादा कुछ प्रॉफिट हुआ ना ज़्यादा कुछ लॉस हुआ। उसके बाद आप देखोगे तो ऊपर ये जो नीचे वाला लो था ये मार्केट होल्ड करा था, भले ही एक दो बार ब्रेकडाउन दे रहा था फेक यहाँ पर ट्रैप करने के लिए, बट ये लो होल्ड करा था, मतलब इस लो को एज अ सपोर्ट मार्केट ट्रीट कर रहा था। तो इस सब टाइम पे क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, अब इसको देखो, इसका ब्रेकडाउन हम कब ट्रेड कर सकते हैं? जो जनरली ऐसा होता है फोर्थ टाइम का जो ब्रेकआउट होता है वो सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम आ गया था, फोर्थ टाइम ये था, तो यहाँ पे ब्रेकडाउन के बारे में सोच सकते थे। बट मार्केट जब यहाँ इतना बार रुकने लगे, एक बेस बनाने लगता है मार्केट। अगर मार्केट को गिरना होता है यहाँ पर तो मार्केट गिरने का प्रयास करता, पर जब मार्केट बेस बना के ऊपर की तरफ जाने लगा, तो फिर जब इस लेवल का ब्रेकआउट आया था, आप देखो। और एक ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर एक लो लगा था, आप फिर देखो कि हायर लो लगना वाला स्टार्ट हो गया था, जो हायर लो वाला काम था वो लगना यहाँ पर स्टार्ट हो गया था। और हायर लोस के बाद इस ब्रेकआउट की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा लग रही थी मुझे, जो ब्रेकआउट आ रहा था। ब्रेकआउट पहले भी आया था, पर वही आप देखो एक बार, दो बार, तीन बार, आप ऐसे करके काउंट कर सकते हो कि फोर्थ टाइम ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। तो जब मार्केट ऊपर गया, नीचे दोबारा जब हैमर बना, तो हैमर के ऊपर एक ब्रेकआउट का ट्रेड लिया था मैंने। तो यहाँ पर कुल मिला जुला के ये ट्रेड जीरो था। जीरो मतलब इसको नेगेटिव ही मान लो, अगर ब्रोकरेज ऐड कर दिया जाए, ब्रोकरेज और टैक्सेस, तो ये कुल मिला जुला के नेगेटिव ट्रेड था एक तरीके से। और यहाँ पर थोड़ा अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला। उसके बाद टेलीग्राम में मैंने एक पोस्ट डाला था कि 41,380 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है, मतलब इस लेवल के आसपास, देखो यहाँ पे एक बार, दो बार, तीन बार आ चुका था, फोर्थ टाइम आके होल्ड कर रहा था, तो ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी यहाँ बहुत ज़्यादा हाई थी। यहाँ तक के टारगेट कहीं हमको देखने को मिल सकते थे। तो मैंने कहा था 41,080 के ऊपर अगर सस्टेन करे तो, पर अगर आप एक मिनट के चार्ट में देखोगे यहाँ पर, तो 41,000 जो 80 वाला लेवल था वो ये लाइन है, 41,380 की जो लाइन है वो ये है। और इसके ऊपर केवल एक दो कैंडल ने क्लोज किया यहाँ पर, बाकी मार्केट जो पहली कैंडल क्लोज हुई प्रॉपर्ली उसकी हाई को भी नहीं ब्रेक कर पाया, और यहीं से फिर एक इतना अच्छा बड़ा डाउनफॉल देखने को मिला। आई डोंट नो आप लोग इसमें ट्रैप हुए होंगे कि नहीं, बट आई होप कोई इसमें ट्रैप ना हुआ होगा, क्योंकि 38,000 के ऊपर देखो 34,100 380 पर सस्टेन होना, मतलब एटलीस्ट 5 मिनट का कैंडल क्लोज होने दीजिए प्रॉपर्ली, या फिर कोई बुलिश कैंडल बनने दीजिए। अब 5 मिनट में भी देखोगे तो यहाँ पर नेगेटिव कैंडल ही बना हुआ हमें दिख रहा था इस जगह पर। तो आई होप आप लोग ट्रैप नहीं हुए होगे।
उसके बाद मार्केट में इतना अच्छा खासा हमें डाउनफॉल देखने को मिला। अब ये डाउनफॉल कोई न्यूज़ बेसिस था वो मुझे अभी कोई आइडिया नहीं है, कोई न्यूज़ आया था या नहीं, मैं न्यूज़ लाइव मार्केट में चेक नहीं करता हूँ जनरली। बट यहाँ पर देखो मार्केट बस हम ये कह सकते हैं इस लेवल को निकालने में असफल रहा। यहाँ पर एक ट्रेड बनता था बट ये एग्रेसिव ट्रेड हो जाता है। यहाँ पर मार्केट इतना ऊपर ब्रेकआउट देके गया तो यहाँ पे इमीडिएट सेल की प्लानिंग तो नहीं बन सकती थी। अगर यहाँ आप कोई सेल कर रहे हो तो यानी आपका व्यू यहाँ पर सेलिंग का था, आपने इसको रेजिस्टेंस मान के सेल किया, वो आपकी बात सही है। बट फिर मैं यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं ले पाया और इस रैली को मैंने यहाँ पर छोड़ दिया, जाने दिया, क्योंकि आपको पता है जनरली मैं लास्ट टाइम में ट्रेड करता भी नहीं जो लास्ट के आवर्स होते हैं, और ये लगभग 3 बजे के बाद ब्रेकआउट आया था। यहाँ कहीं के आसपास एक और अपॉर्चुनिटी बन रही थी पर ये क्योंकि ज़्यादा टाइम हो गया था तो इसलिए मैंने इस ट्रेड को नहीं लिया। बाकी यहाँ पर इस पॉइंट पर ट्रेड पकड़ना थोड़ा मुश्किल था अगर आप ट्रेंड को फॉलो करते हो तो। वैसे देखो आप ट्रेंड का जो रूल था, आप ट्रेंड इसी के ऊपर होने वाला था, बट क्योंकि मार्केट में टाइम भी ज़्यादा हो चुका था, शाम का टाइम हो गया था, तो इस सब टाइम पे ऊपर की तरफ प्ले कर सकते थे। नहीं तो ये डर लग रहा था मैं यहाँ प्ले करता तो मुझे ये लग रहा था मार्केट साइडवेज हो सकता है, इस जोन में दोबारा फंस सकता है जैसे यहाँ पर फंसा हुआ था। तो लास्ट टाइम में हम क्या ही रिस्क ले, आज का काम भी हो गया, वैसे भी मार्केट में वॉल्यूम ज़्यादा आ नहीं रहा है, तो इसलिए मैंने इस मूव को छोड़ दिया। तो ये था आज का पूरा हालचाल। अगर आप देखोगे इस जोन में जहां मैंने पुट की पोजीशन बनाए थे वहाँ निफ्टी में अच्छा खासा फॉल आ रहा था, बट बैंक निफ्टी फॉल नहीं किया। उसके पीछे का रीज़न था आज एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आप देखोगे एसबीआई ऊपर ही जाया जा रहा था, आज उसका ब्रेकआउट वगैरह आया हुआ था। मतलब बेसिकली ये कुछ जो बैंक्स है ना वो ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहे हैं। तो ऑल टाइम हाई मतलब आप समझ लो वो ऊपर और कितना जाएंगे उनको आप रोक नहीं पाओगे। अब कल के दिन की देख लेते हैं, कल तो मार्केट बंद रहेगा, एक्सपायरी के दिन मार्केट ओपन होने वाला है। तो देखो उस दिन यहाँ अगर गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है, गैप अप ओपन हो जाता है तो ये जोन ऑफ कोर्स एक सपोर्ट की तरह काम करने वाला, एक रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है। बट यहाँ पर मल्टीपल बार हिट कर चुका है मार्केट, तो सबसे सही सिचुएशन तो ये रहेगी मार्केट के पास कि नीचे एक हल्का फुल्का गैप मच जाए, तो यहाँ पर कहीं गैप डाउन ओपन हो जाए और यहाँ से फिर आगे की रैली स्टार्ट करे, तो उस दिन हमें इस दिन अच्छा ट्रेड मिल जाता है। देखो अभी कुछ बता पाना मुश्किल है क्योंकि एक दिन की हॉलीडे है, तो ओपनिंग किधर होगा ये प्रेडिक्ट कर पाना मुश्किल है। पर अगर मान लो यहाँ कहीं ओपन होता है रेजिस्टेंस के पास, ऐसे ऊपर जाके होल्ड करने लगता है, अगर होल्ड करता है तो यहाँ हम ब्रेकआउट ट्रेड कर सकते हैं, और ओपनिंग के साथ डायरेक्ट ब्रेकआउट दे देता है तो थोड़ा रिट्रेसमेंट के बाद फिर हम अपसाइड के लिए प्ले करेंगे। फिर हम ये नहीं सोचेंगे कि मार्केट यहाँ से घूम के नीचे आ रहा है, पॉसिबिलिटी है, देखिए पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ कहीं ओपन होकर ट्रैप करके नीचे आ जाए। तो अगर ट्रैप करके नीचे आता है तो वो सिचुएशन अलग है, इसीलिए हम डायरेक्ट यहाँ ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं लेंगे, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट के बाद फिर हम यहाँ ऊपर की तरफ प्ले करना पसंद करेंगे। तो ये आज के दिन की एनालिसिस थी, और आप सभी को अभी दिवाली आप आई होप बहुत अच्छी बीती होगी। बाकी आगे आने वाले त्योहारों के लिए भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।